नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है। ये थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के हमारे सारे इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, इसलिए सरल एवं सौम्य प्रभाव के कारण इसे भोलेनाथ भी कहते हैं। भगवान शंकर को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शंकर देव, दानव, असुर और मनुष्य में कोई भी भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते। उनके दृष्टि में सभी एक समान हैं। अगर भगवान शंकर जी को सच्चे मन से पुष्प बस चढ़ा दिया जाए तो यह खुश हो जाते हैं और मुंह मांगे हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं भगवान शंकर और मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। बिना शक्ति के शिव भी पूर्ण नहीं है। मां पार्वती को आदि शक्ति कहा जाता है और बिना शक्ति के शिव शव जैसा यानी कि मुर्दे जैसा है और बिना चेतना के मुर्दे मिट्टी तुल्य होता है। उसी प्रकार भगवान शिव जी बिना शक्ति के शून्य। इसलिए भगवान शिव जी को आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते, भगवान अर्धनारीश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो आज मैं आप लोगों को जो उपाय बताऊंगा इस उपाय को अवश्य करना। उपाय बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, सोमवार के दिन आइए जानते क्या नहीं करना चाहिए, फिर इस वीडियो में बताऊंगा सोमवार के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती प्रसन्न हो और हमारे सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करें, हमारे जीवन में चल रही दोष को समाप्त करें। तो सोमवार के दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध दान में नहीं देना चाहिए। इस दिन शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। अगर चंद्रमा कष्ट दे रहे हैं तो दूध या पानी से भरा बर्तन आप जो अपने सिराने के नीचे रख सकते हैं। आइए जानते हैं सोमवार के दिन ऐसे कौन से उपाय जिससे करने से हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है, हमारे जीवन में चल रही परेशानी दूर होती है। भगवान शंकर जी को धतूरे का फल चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी को अरंडी का फल चढ़ाएं। धतूरे के फल भगवान शिव जी को समर्पित है, भगवान शिव जी के ही महाकाल स्वरूप कहे गए हैं और अरंडी का फल मां पार्वती का स्वरूप कहे गए हैं। बेलकुल उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने से हुआ है तो अरंडी का फल न मिल पाने पर बेल के फल भी चढ़ा सकते हैं। तो एक ही साथ में धतूरे का फल और बेल का फल चढ़ाना है। इससे मुंह मांगी इच्छा हमारे पूर्ण होती है। दूसरा, सफेद कनेर की पुष्प भगवान शंकर जी को चढ़ाने से और मां पार्वती को लाल गुलहड़ की पुष्प एक साथ चढ़ाने से हमारे सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होती हैं। शाम के समय घी का दीपक जला करके बरगद वृक्ष के नीचे कच्चे दूध चढ़ाने से दिन हो या न रात हो ऐसे समय में, यानी कि शाम के समय सायं काल में, न दिन होते हो न रात होते हो, यानी कि सूरज लालिमापन दिखाई दे ऐसे समय में अगर आप जो है घी का दीपक जला करके दूध चढ़ाते हैं तो सारे हमारे कष्ट मिटते हैं। पैसा संबंधी कष्ट है, तकलीफ है, रोजगार संबंधी कष्ट है, रोग है, दोष है, व्याधि है, काल सर्प दोष लगा हो, शनि दोष लगाओ, नवग्रह के दोष लगाओ, सभी प्रकार के दोषों को भगवान शंकर जी हर लेते हैं। तो ये थे सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय। आशा करता हूं कि छोटे छोटे जानकारी आपके जीवन में हेल्पफुल साबित जरूर होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।